स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट में। मैं अभिषेक कुमार, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम लोग रोटेशनल मोशन का 8वां लेक्चर करने आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ चुके हैं 7वें लेक्चर और उसके पहले वाले लेक्चर में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या एप्टीट्यूड होगा। जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे कराया जाएगा उसको पॉज करके आप मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद सॉल्व करने का कोशिश करें, तब आप सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्चुअली में क्या है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, उसमें क्वेश्चंस वहां पे कम करवाया गया था, तो कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बनेगा वो हम पहले यहाँ पे करवा रहे हैं। उसके बाद हम वैसा क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों को कंपाइल करके कॉन्सेप्ट लगेगा और तब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग फिर मिक्स करके बनाएंगे सवाल। और अभी तक अगर हमारा आप वीडियोस नहीं देखे हैं इसके पहले का, तो जरूर देखें, तभी आप इस वीडियो या अगले आने वाले वीडियोस को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि रोटेशनल मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को वास्ट लगता है, तो उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो पीछे का वीडियो जल्दी जल्दी देखें, और क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबे गैप पे हम डाल रहे हैं, क्योंकि लगभग 20-25 दिन का गैप हो गया पिछले वीडियो और इस वीडियो में, तो इसीलिए वो गैप में आप उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं देखें तो अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले के वीडियोस हमारे चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट पे जाकर देख लें। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बोले पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए। देखिए, तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पहले क्या है कि मान लीजिए कह देगा कि ये एक रिजिड बॉडी, इसके बारे में क्या कह दिया कि ये एक रिजिड बॉडी, ये एक एक्सिस है, कोई भी एक्सिस यहां से पास कर रहा है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, I1। इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका, I1। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ये क्या है आपका सेंटर ऑफ मास। आपको सेंटर ऑफ मास का दूरी जो दिया हुआ है यहां से, वो दिया हुआ है d। क्या दिया हुआ सेंटर ऑफ मास का दूरी इस एक्सिस से d, और इस एक्सिस से d1 दूरी पे है ना एक दूसरा एक्सिस और है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और यही I2 आपको बताना है कि कितना होगा, है ना। ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, यानी इसको नाम दे दीजिए a डैश और इसको नाम दे दीजिए b डैश, है ना। तो a डैश इज पैरेलल टू b डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ये टर्म आपका क्या है, दिया हुआ है। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि कितना होगा। कैसे बताइएगा, अब आप कहिएगा सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे और कहेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक ये वाला एक्सिस I1 जो इसके पैरेलल है, और प्लस m, इस बॉडी का मास m है, इस पूरे रिजिड बॉडी का मास क्या है आपका m, और प्लस ये दोनों के बीच का दूरी d1 स्क्वायर। तो जैसे ही आप ऐसे करिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं वो इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल तो होगा, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस होना चाहिए। लेकिन क्या इस केस में ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये वाला एक्सिस नहीं, यानी दो एक्सिस पैरेलल होगा, शर्त क्या है कि एक सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, लेकिन यहां तो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास नहीं कर रहा है, ये दूसरा एक्सिस है, तो ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, ये गलत तरीका, दिस इज रॉन्ग मेथड, ये गलत है। तो सही अप्रोच क्या है, देखिए राइट अप्रोच जो हमारा है वो क्या होगा जो बताते हैं। तो देखिए राइट अप्रोच क्या है, सही अप्रोच क्या है, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेंगे और फिर उसके मदद से दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे देखिए एक आप एक्सिस बना लीजिए, आप लेट अस सपोज एक एक्सिस ऐसा है जो कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है इसको ऐसे बनाना, ये वाला देख रहे हैं, ये पैरेलल एकदम बना है, इसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए IC, मतलब क्या, I सेंटर ऑफ मास। I सेंटर ऑफ मास पता कर लेंगे तो हम इसके अबाउट निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस तरह के क्वेश्चन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2 बार यूज करना पड़ेगा,
पहली बार आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करिएगा इसके मदद से सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के लिए। तो देखिए राइट अप्रोच फॉर एक्सिस ए ए डैश आप लिखिए, किसके लिए लिखिएगा, ए ए डैश एक्सिस के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए। तो लिखिएगा ए ए डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m, और ये दोनों के बीच का दूरी, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस और इसके बीच का दूरी क्या है, d। अब सही लगा है, देखिए ये वाला एक्सिस इसके पैरेलल है और एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो क्या लिखते हैं I बराबर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो I तो ये है, आई सेंटर ऑफ मास ये है, एम डी स्क्वायर m, और ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, d, तो लिख दिए क्या, एम डी स्क्वायर। तो यहां से आप IC लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू क्या होगा, I2 माइनस एम डी स्क्वायर। इसको इधर लेके चले आए, इसको इक्वेशन 1 आप कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए आप, इक्वेशन 1। अब नाउ फॉर एक्सिस बीबी डैश, किस एक्सिस के लिए अब काम करिएगा, बीबी डैश के लिए। तो बीबी डैश एक्सिस के लिए काम करिएगा तो क्या करिएगा, देखिए इस अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस को और इसको देखिए, तो लगाइएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो क्या कहिएगा, अच्छा सॉरी ये I1 है, ये इसके अबाउट I1 दिया हुआ, I2 नहीं I1 है ना। तो क्या लिखिएगा, I1 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, सॉरी I2 या इसके अबाउट लिखना है ना, तो इसके अबाउट क्या लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m, और ये दोनों एक्सिस के बीच का दूरी, तो ये कितना होगा, ये d1 है ये d है, तो क्या होगा d1 माइनस d, तो क्या लिखिएगा d1 माइनस d का होल स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम I2 इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वाला इसके पैरेलल है, जो शर्त है उसको फुलफिल कर रहा है, दो एक्सिस पैरेलल है और एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके अबाउट I2 हमको पता करना है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे से आप I2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 को यूज करिए, क्या लिखिएगा I1 माइनस एम डी स्क्वायर, हो गया ना। क्या किए हम, I2 इज इक्वल टू आप क्या लिख दीजिए, IC के जगह पे हम लोग, यानी इसके मदद से हम लोग IC निकाल लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्या I1 माइनस एम डी स्क्वायर, तो लिख दिए, और प्लस m d1 माइनस डी का होल स्क्वायर, d1 माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई मेरे, देखिए तो लिखेंगे I2 इज इक्वल टू I1 माइनस एम डी स्क्वायर और प्लस m a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देख रहे हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप लिख सकते हैं यहां से, है ना, ज्यादा ऊपर में लिख दिए क्या, यस। ठीक है, तो देखिए क्या लिखिएगा, यहां से लिख दिया हम। अब यहां से आप लिखिएगा यहाँ कि सॉल्व करिए, अब आप यहाँ पे I1 माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम डी1 स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर और माइनस 2m d1 इंटू डी, बस m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस एम डी स्क्वायर और प्लस एम डी स्क्वायर कट गया, है ना। तो I2 इज इक्वल टू क्या बच गया, I1 हो गया, और ये क्या है प्लस m d1 स्क्वायर और माइनस 2m d1 और इंटू डी, यही हमारा फाइनल आंसर है ना। I1 प्लस m d1 स्क्वायर और माइनस 2m d1 इंटू डी, बस दो बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट डायरेक्टली हमको पता नहीं था, तो एनी हाउ सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए, तो बाय रूल हम निकाल दिए एंड देन फिर दो बार यूज करके बना दिए। ठीक है, अब इसको नोट करिए, फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाफ रिंग का क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन हाफ रिंग का है, वो भी डायरेक्ट सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके बनेगा। मान लीजिए कि हाफ रिंग है, ठीक है ना, जो हाफ रिंग है उसका मास m है और रेडियस क्या है आपका r, मास m और रेडियस क्या है r। क्या करेंगे आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये हाफ रिंग आप बना लीजिए, लेट अस सपोज दिस इज अ हाफ रिंग, इस हाफ रिंग का ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास नहीं, है ना, ये जो सेंटर है इसका रेडियस r दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है। इस एक्सिस के अबाउट सेंटर के जस्ट पैरेलल
और परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक एक्सिस है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है कि कैसे आप पता करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट बताना, देख लीजिए, और ये सेंटर है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि कितना होगा। क्या करेंगे आप, तो अब आप ये तो सेंटर, ये एक्सिस जो रिंग हाफ रिंग के सेंटर से पास कर रहा है, तो आप कहिएगा एक एक्सिस ये और दूसरा एक्सिस ये, और हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे ये दोनों पैरेलल एक्सिस के लिए। तो लिखिएगा आप क्या, I इज इक्वल टू, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इसको मान लीजिए आप I डैश, ये आपको पता होता है। हाफ रिंग में जब उसके सेंटर से पास करता है तो होता है एम आर स्क्वायर, जानते होंगे, रिंग हाफ रिंग हो चाहे फुल रिंग हो, एम आर स्क्वायर होता है। तो आई बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, एम आर स्क्वायर और प्लस इसका मास m दिया हुआ है ही, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का दूरी रेडियस के बराबर है, एम आर स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको 2mr स्क्वायर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, आप कहिएगा हम तो सब कुछ सही कि I इज इक्वल टू आई सेंटर प्लस एम डी स्क्वायर। तो यार ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास नहीं है। क्या बोला गया, इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास नहीं है। हाँ, कंप्लीट रिंग होता तो सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक जगह होता, लेकिन ऐसा थोड़ी कहीं लिखा हुआ कि जो बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा, नहीं। जब बॉडी अनसिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल बॉडी होगा, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास अलग होगा। तो ये सेंटर है ना कि सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर वाला एक्सिस का लिखे हैं, सेंटर ऑफ मास वाले का नहीं। तो ये गलत एक्सप्लेनेशन है ना, गलत इसलिए बनाते ताकि जब गलत जाइए तो आपको पता चले कि हम गलती क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि हर हाल में हमको सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए। तो राइट अप्रोच क्या है हमारा, अब देखिए राइट अप्रोच क्या होगा। तो राइट अप्रोच क्या लगाएंगे कि हमको सेंटर ऑफ मास कहां होता है हाफ रिंग का, ये पता करेंगे। तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास इस चैप्टर में नहीं, सेंटर ऑफ मास नामक एक अध्याय है, उसमें आप पढ़ते हैं इस चीज को कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है। तो हाफ रिंग जो है ना, देखिए अभी हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो जो ये सेंटर है, यहां से ये इसका सेंटर ऑफ मास है। आप कहिएगा यहाँ पे क्यों, तो सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया जाता है कि रिंग में, हाफ रिंग में 2r बटा पाई दूरी पे सेंटर ऑफ मास होता है। मतलब यहाँ से सेंटर से यहाँ का दूरी, जो सेंटर ऑफ मास उसका दूरी क्या है, 2r बटा पाई। यानी अगर आप और बड़ा फिगर बनेगा तो देखिए, लेट अस सपोज दिस इज अ हाफ रिंग, आपको क्या करना है, ये इसका सेंटर है, इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है कहीं ना कहीं, कितना दूरी पे, 2r बटा पाई दूरी पे, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो हमको पहले इस एक्सिस के अबाउट तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये रिंग है, रिंग में ये एम आर स्क्वायर होता है सेंटर के अबाउट। हमको इसके अबाउट पता होगा तभी हम इसके अबाउट निकालेंगे, क्योंकि हमको दो एक्सिस चाहिए पैरेलल, एक ये वाला एक्सिस तो जिसके अबाउट निकालना है, और एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। तो इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, आई सेंटर ऑफ मास कितना हो गया हम नहीं जानते हैं। अब हम आई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देखिए इसका तो पता है, इसके मदद से इसका निकल जाएगा। तो इस दोनों एक्सिस के लिए देखिए, फर्स्ट आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा ना, लिखिएगा इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट हमको पता है, इसको आप मान लीजिए आई डैश, है ना। तो आई डैश इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास और प्लस इसके बीच का दूरी m, पूरा मास m है, और इसके बीच का दूरी r स्क्वायर होता है ना, तो 2r बटा पाई। तो एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किए इसके लिए, दोनों एक्सिस पैरेलल भी है और एक सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है, ठीक है। तो आई सेंटर ऑफ मास यहां से आप निकाल पाएंगे, कितना होगा आई सेंटर ऑफ मास, तो लिखिएगा आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई डैश, यानी आई डैश किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर, यार ये आई डैश एम आर स्क्वायर है, और इसको उधर करिए, माइनस 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 4 एम आर स्क्वायर और बटा पाई स्क्वायर। तो ये होगा 2 2 जा 4 आर स्क्वायर बटा m, तो 4 एम आर स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर। तो ये जो आप निकाल के लाए, दिस इज आई सेंटर ऑफ मास, जिसको हम आगे यूज करेंगे। अब हम लोग इस दोनों एक्सिस के लिए बात करेंगे। तो अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे बताइए, फिर से हम लोग काम करेंगे इस दोनों एक्सिस के लिए। तो इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस यहां से यहां का दूरी। तो ये वाला दूरी कितना होगा भाई, तो ये वाला दूरी 2r बटा पाई है, तो r में से 2r बटा पाई आप घटा दीजिए, r में से 2r बटा पाई आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो IC प्लस m और
r माइनस 2r बटा पाई का होल स्क्वायर, है ना। ये पूरा दूरी r है, तो ये वाला यहां से यहां का परपेंडिकुलर, ये दोनों एक्सिस देखिए, ये दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर दूरी क्या होगा, एक सेंटर ऑफ मास से और दूसरा उसके पैरेलल, तो ये होगा 2r बटा पाई, ये वाला दूरी r है, तो r माइनस क्या लिखेंगे 2r बटा पाई। तो यहां से आप लिखिएगा कि I इज इक्वल टू क्या IC और प्लस IC तो हम निकाल चुके हैं, mr स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, और प्लस ये 4r स्क्वायर बटा पाई r स्क्वायर, तो क्या लिखेगा 4mr स्क्वायर बटा पाई r स्क्वायर, 4mr स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, है ना। और उसके बाद माइनस 2 इंटू ए कितना है r और b कितना है 2r बटा पाई, और m से गुना कर दिए, m से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हैं ना बात को। तो यहां से लिखिएगा I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास के जगह पे हम क्या लिख देंगे mr स्क्वायर और माइनस 4mr स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, 4mr स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, ठीक है, 4mr स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 4mr स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, और ये प्लस 4mr स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, और माइनस इसको आप क्या दे दीजिएगा 2 2 जा 4mr स्क्वायर बटा पाई, 4mr स्क्वायर बटा पाई। अब करना क्या है यहाँ पे कि बस किए कुछ नहीं, आईसी का वैल्यू पुट किए mr स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, बाकी वही टर्म लिखा हुआ है, बाकी जो है वही टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म खाली छूट गया है यहाँ पे, वो टर्म क्या है mr स्क्वायर, ये वाला टर्म छूट गया है यहाँ पे। यहाँ से तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही, आईसी के जगह पे हम लोग लिख दिए ये वाला, ये आईसी के जगह पे लिख दिए, और उसके बाद प्लस इसको इसके साथ करिएगा तो mr स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4mr स्क्वायर बटा पाई 2ab और b स्क्वायर, मतलब क्या b स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा ये हो गया 4r स्क्वायर और बटा पाई स्क्वायर, और m से गुना कर दिए। अब सिर्फ हमको यहाँ पे टर्म को कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आप जगह नहीं बचा है, पहले आप इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिए, देखिए तो यहां से क्या होगा, ये वाला टर्म mr 4mr स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर प्लस में सॉरी ये नहीं, ये तो स्क्वायर बिना स्क्वायर वाला टर्म, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये जिंदा रहेगा, ये क्या है 4mr स्क्वायर बटा पाई, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर क्या हो गया 2mr स्क्वायर। तो यहां से आप लिखिएगा कि I इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर, है ना, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर, और ये दोनों तो कट ही गया, और ये क्या बच गया प्लस 4mr स्क्वायर बटा पाई। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए कॉमन उमन ले सकते हैं, 2mr स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या करिए यहाँ पे आप 2mr स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 बटा पाई, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है ना। यहाँ पे प्लस है कि माइनस है भाई, ये माइनस 2ab वाला टर्म है, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस होगा, तो 2mr स्क्वायर 1 माइनस 2 बटा पाई। तो ये हाफ रिंग का सवाल था, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बस है कुछ नहीं, पैरेलल एक्सिस तो है लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के और फिर अगले बार उसको पुट कर देते हैं। दोनों क्वेश्चन उसी अप्रोच से बना है, ठीक है। ये हाफ रिंग वाला बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस है, अधिकतर आपको बुक्स में ये अच्छी जगह पे ब्रेन टीजर में या HOTS टाइप क्वेश्चन में ये आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब जो है अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब अच्छा कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन मतलब यही होता है, अच्छा मतलब आसान नहीं होता, अच्छा मतलब होता है कि लॉजिकल सवाल हो और जो आप जो पढ़े हैं उस पर बेस्ड एक अच्छे अप्रोच से, मेंटल अप्रोच से वो बने, है ना। तो देखिए क्या कर रहा है कि दो यूनिफॉर्म रॉड है, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म है मतलब एक समान, उसका मास डेंसिटी सेम, ए है जिसका लेंथ L है और मास M है, दूसरा रॉड है B जिसका मास 3m है और लेंथ 3L, ज्वाइन किया गया है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक्सिस एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास कर रहा है ना, और लेंथ के परपेंडिकुलर है।
तो सबसे पहला काम है कि हमको वो एक्सिस खोजना पड़ेगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और दूसरी बात कि वो जो एक्सिस होगा वो सेंटर ऑफ मास मतलब कहां पे होगा इस सिस्टम का। तो देखिए हम बना रहे रॉड, फिर से देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों रॉड है, मतलब मान लीजिए ये एक रॉड हो गया ए और दूसरा रॉड क्या हो गया बी। अब ये इसका लेंथ है एल और इसका लेंथ क्या है 3L, है ना, यूनिफॉर्म है। तो अगर कोई सिस्टम यूनिफॉर्म होता है तो सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच से पास करेगा। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये L और 3L 4L हो गया, तो मतलब कहीं 2L दूरी पे यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास मतलब परपेंडिकुलर टू द लेंथ ही है, रॉड वगैरह जैसे आप पढ़े थे, यहां से पास कर रही है, यही जो है सेंटर ऑफ मास है। इसी के अबाउट जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका तोड़ के बनाएंगे, मतलब ऐसे सोचिएगा तो आपको भारी लगेगा। यानी यहां से इसका दूरी है 2L, ध्यान दीजिएगा, और यहां से इसका दूरी है 2L। ये सिंपल एडिशन से बनेगा। आप करिए क्या, ए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालिए और बी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, जो एक्सिस दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास, और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए तोड़ तोड़ के बनाएंगे ना तो आसानी से बनेगा। बुक वगैरह में देखिएगा, ये कहीं भी देखिएगा तो ऐसे नहीं बनेगा। 4 रॉड ए, तो सबसे पहले आप क्या करिए, रॉड ए का फोटो बनाइए। ये रॉड ए हो गया, है ना, रॉड ए तो यहीं खत्म हो गया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का यहां से पास कर रहा है। देखिए ये यही बना है, बस खाली ए रॉड के लिए अलग से, बाकी से हमको मतलब नहीं, बस ए को देखना है। ए रॉड के खुद का लंबाई है एल, और ए रॉड के इस किनारे से कितना दूरी पे सेंटर ऑफ मास पास कर रहा है 2L दूरी पे, है ना। अब ए रॉड के कारण इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मान लिए आई ए, ड्यू टू किसके कारण, रॉड ए, ड्यू टू रॉड ए। उसी तरीके से रॉड बी के कारण इसके अबाउट निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो देखिए अब रॉड ए के अबाउट इस एक्सिस, रॉड ए के कारण इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो एक एक्सिस तो है ही, एक दूसरा एक्सिस होना चाहिए जो कि इसके पैरेलल हो और रॉड के सेंटर ऑफ मास से ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो एल लेंथ का रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां से पास करता है, यहां से बिल्कुल इसके बीचों बीच से पास करेगा, है ना। ये आई सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। यानी देखिए एक एक्सिस जो रॉड ए के सेंटर ऑफ मास, ये कहां से पास कर रहा है, रॉड ए के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, से पासिंग, है ना। अब आप ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, एक तो सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे लगाइएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लिखेंगे आई ए इज इक्वल टू, इसके अबाउट हम मान लिए आई ए इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास ए का, आई सेंटर ऑफ मास किसका, ए का, और प्लस ऐसे ए के लिए काम कर रहे हैं तो ए का मास कितना है m, और यहां से यहां का दूरी, मतलब दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का दूरी। तो देखिए ये वाला दूरी 2L है और ये वाला दूरी L है, ध्यान दीजिएगा। मतलब हमको कहीं ना कहीं ये वाला दूरी 2L, ये वाला दूरी 2L है और ये वाला दूरी L/2 है। क्यों, क्योंकि रॉड के बीचों बीच से ना पास करता है, तो ये L/2 है। तो हमसे कह रहा है कि यहां से यहां का दूरी कितना होगा, यहां से यहां का दूरी कितना होगा, तो ये L/2 है, ये क्या है आपका L/2। तो यहां से यहां का दूरी आप कैसे निकालिएगा बोलिए। अब आपको ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, यहां से यहां का दूरी 2L है, 2L में से L/2 घटा दीजिए तो ये वाला दूरी निकल जाएगा ना। यानी ये पूरा दूरी 2L है और उसमें से L/2 घटा दीजिए तो निकल जाएगा। तो क्या लिखिएगा, 2L और माइनस L/2 का होल स्क्वायर, यानी ये दोनों एक्सिस के बीच का दूरी। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, इसको यहां से आप लिखेंगे कि IA इज इक्वल टू ICA, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12। आप कहिएगा क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो रॉड के सेंटर ऑफ मास से जब एक्सिस पास करता है तो रॉड का मास इंटू लेंथ का स्क्वायर और बटा 12। तो रॉड का मास m है, लेंथ L है, 2L, तो क्या हो जाएगा ये ml²/12 और प्लस m, और 2L में से L/2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3L/2। तो क्या लिखिएगा यहां से आप 3L/2 का होल स्क्वायर। तो आप लिखिएगा IA इज इक्वल टू ml²/12 और प्लस 9ml²/4, 9ml²/4।
और यहां से आप लिखेगा आई ए इज इक्वल टू क्या, 12 आप एलसीएम ले लीजिए, 12 आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए यहां से, और इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर और प्लस 4 तिया 12 9 तिया 27 27 एम एल स्क्वायर। तो सिंपली आप लिख दीजिएगा आई ए इज इक्वल टू 28 एम एल स्क्वायर बाई 12। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 से कितने बार में ये हो जाएगा, 2 से ये 14 बार में, और ये 2 से कितने बार में 6 बार में, है ना। और देखिए तो ये क्या हो जाएगा 14 और बाई 6, 14 बाई 6 है ना, और ये 7 और ये 3, मतलब 7/3 एम एल स्क्वायर आप निकाल के ले आए। आंसर नहीं है ये, 7/3 एम एल स्क्वायर आप निकाल के लाए हैं इस रॉड के कारण, इस एक्सिस के अबाउट। निकालना हमको इसी एक्सिस के अबाउट है, लेकिन पूरे सिस्टम के कारण, तो इस रॉड के कारण इस एक्सिस के अबाउट तो निकाल लिए। अब किसके लिए काम करेंगे, फॉर रॉड बी। ये भी वही काम है, कुछ कठिन काम नहीं है। रॉड बी के लिए करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, देखिए कहिएगा ये रहा रॉड बी, है ना। ये क्या बना दिया हम, रॉड बी। रॉड बी का अपना सेंटर ऑफ मास देखिएगा, रॉड बी का पहले अपना सेंटर ऑफ मास, ये रॉड बी का लंबाई 3L है, तो इसका अपना सेंटर ऑफ मास कहां से पास कर रहा होगा, यहां से इसका जो 3L/2 दूरी पे पास कर रहा होगा। कितना दूरी पे पास कर रहा होगा, 3L/2। और ये कितना दूरी पे, यहां से 12 दूरी पे, मतलब ये वाला दूरी L है, यहां से दूरी कितना बढ़ेंगे हम, L बढ़ेंगे तब मिलेगा। मतलब ये जो एक्सिस है ये क्वेश्चन वाला एक्सिस, जिसके अबाउट हमको निकालना है ना, इसके अबाउट हमको निकालना है। और ये रॉड का सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या, रॉड बी, और ये क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, जिसके अबाउट हमको निकालना है ना। समझ रहे होंगे आप बात। अब क्या करना है, रॉड बी के कारण, तो लिखिएगा कि रॉड बी के कारण इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मान लेते हैं आई बी के कारण क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास ऑफ बी और प्लस एम, और ये दोनों के बीच का दूरी, तो ये दूरी क्या होगा, बड़ा आसान है। देखिए यहां से यहां का दूरी है 3L/2 है ना, और ये वाला जो दूरी है ये L है, तो ये कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा। सिंपल क्या होगा वो L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर, L/2 का होल स्क्वायर। तो B के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 3m, और इंटू 3L का होल स्क्वायर और बटा 12, ml स्क्वायर बाई 12 होता है ना। तो m रॉड का मास, तो रॉड का मास 3m है, लेंथ 3L है, उसका होल स्क्वायर बटा क्या 12। तो आप यहां से क्या लिख दीजिएगा भाई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। तो यहां से आप क्या लिख दीजिएगा कि आई बी इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9 और इंटू 3 27 ml स्क्वायर बाई 12, 27 ml स्क्वायर बाई 12 और प्लस ml स्क्वायर बाई 4, ml स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए पहले आप नोट करिए, एटलीस्ट आप यहाँ तक ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए, एक्चुअली में जो लिखा है ना B का मास 3m है ना, यहाँ पे तो बॉडी का मास होता है ना जिसके लिए लिखते हैं, तो B का मास तो 3m है, तो यहाँ पे क्या होगा 3ml स्क्वायर, यानी ये दोनों एक्सिस के बीच का दूरी, पूरे का मास लेते हैं ना यहाँ पे 3m md स्क्वायर, मतलब बॉडी का मास, तो सब कुछ सही रहेगा, बस खाली यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्व करिएगा तो क्या कहिएगा आई बी इज इक्वल टू, क्या लिखिएगा आप यहाँ से 12 आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 27 ml स्क्वायर और प्लस 4 तिया 12 है ना, 3 तिया 9 ml स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा 27 और 9 36 ml स्क्वायर बाई 3 12, मतलब क्या हो गया ये 3 ml स्क्वायर। ये B के कारण आप निकाल दिए, B के कारण इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिए और A के कारण भी निकाल दिए। अब हमको नेट सिस्टम के अबाउट निकालना है, तो आई सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम A के कारण जो निकाले हैं और B के कारण जो निकाले हैं दिए गए एक्सिस के अबाउट, दोनों को जोड़ दीजिए। तो A के कारण कितना निकाले हैं भाई 7/3 ml स्क्वायर, है ना, और प्लस 3 ml स्क्वायर, तो 3 आप ले लीजिएगा एलसीएम, ठीक है। तो 7 ml स्क्वायर और प्लस 3 3 जा 9 ml स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 ml स्क्वायर बाई 3, यही आपका फाइनल आंसर होगा क्या 16 ml स्क्वायर बाई 3। समझ रहे हैं बात को, तो ये आपका हो गया। यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत तो किसी क्वेश्चन में नहीं,
स्टेप वाइज बनाए, तोड़ तोड़ के बनाए। पहले ए रॉड के कारण इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिए और बी रॉड के कारण निकाल लिए और जोड़ दिए। आसान है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ना बिल्कुल आसान है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें आपको नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप बात को, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप का है, सेम अप्रोच से बनने वाला जैसा पिछला क्वेश्चन किया था रॉड वाला। दो थिन यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म मतलब कि मास डेंसिटी से, ए और बी, ठीक है। एक का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस 4r है। कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम, दिए गए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी एक ऐसा एक्सिस जो इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है जिसमें दो रिंग है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे, ठीक है, और लेंथ के परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर मतलब बोर्ड के बाहर होगा, समझ लीजिए। अब तो सबसे पहला काम ये है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम कैसे पता करेंगे। वो तो रॉड एक समान था, यूनिफॉर्म था, सिमेट्रिकल था, ये तो एसिमेट्रिकल है, तो कैसे पता होगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, इस लाइन के अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा कहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, फॉर्मूला होता है m1 x1। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, जो लोग पढ़े होंगे वो समझते होंगे ये क्या लिखा गया, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1, तो अब m1 तो मास तो नहीं दिया हुआ, लेकिन यूनिफॉर्म है तो आसान है। जिसका रेडियस r है उसका मास m मान लेते हैं, जिसका नहीं दिया हुआ रहेगा मास, ये हम बता रहे हैं, मास दिया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, है ना। यूनिफॉर्म है इसीलिए r रेडियस वाले का मास m, तो 4r वाले रेडियस का मास क्या मान लिया हम, 4m। तो m1 के जगह पे m लिख दी। अब x1 क्या होता है ना, इस एक्सिस के अबाउट, इसको हम ऑरिजिन मान लेते हैं, इस एक्सिस के से दूरी हम लोग लेंगे, है ना। तो किसका, यहाँ पे x1 क्या होगा, पहले बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूर है, तो पहला बॉडी का रेडियस r है, तो इस रिंग है ना, तो यूनिफॉर्म है, तो r दूरी पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो क्या लिखेगा mr और प्लस, अब इसका, तो इसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, मास मोमेंट का दूरी होता है वहां पे, तो मास मोमेंट इसके अबाउट निकलेगा, तो इसका मास क्या है 4m। यानी जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा ना उसका दूरी हम यहां से निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा m, और दिए गए बॉडी का खुद का सेंटर ऑफ मास यहां से r दूरी पे। अब इस एक्सिस, अब इस पॉइंट के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पर होगा, मास तो 4m लिख दिए, तो ये वाला तो हो गया 2r और ये वाला क्या हो गया 4r। देख रहे हैं बात को, यानी इसका अपना सेंटर ऑफ मास यहां से पास कर रहा होगा, तो जिसका दूरी यहां से कितना होगा 6r, और डिवाइडेड बटा क्या होगा यहां से, जो दोनों मास क्या हो गया 5m, क्या हो गया 5m। तो यहां से आप लिखिएगा सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, क्या लिखिएगा सेंटर ऑफ मास बराबर, तो ये हो गया क्या mr और 6 चौक 24, 25 mr। देखिए 6 चौक 24 और 1 25 mr और बटा 5m, मतलब 5r दूरी पर होगा, कितना दूरी पर होगा 5r दूरी पे सेंटर ऑफ मास होगा। कहां से 5r दूरी, यहां से, तो यहां से तो 2r ये हो गया, यहां पहुंचेंगे तो 6r होगा, मतलब कहीं पे एक ऐसा ये एक्सिस होगा, देखिए आपको दिखाते हैं, यानी 5r दूरी पे ये 2r और ये 4r यानी 6r हो गया, यहां से 5r दूरी कहीं यहां पे होगा, देख लीजिए यही आपका सेंटर ऑफ मास है, और इसके अबाउट ही क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना, मतलब इस क्वेश्चन में पहले सेंटर ऑफ मास का दूरी निकालने भी आना चाहिए तब। अब क्या करेंगे, जब हमको सेंटर ऑफ मास पता चल गया तो पहले इस वाले रिंग के कारण इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, और फिर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऐसे एक्सिस नहीं पास कर रहा है, एक्सिस यहां से पास कर रहा है, ये वाला, है ना। अब कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो परपेंडिकुलर तो वैसे बनाते तो अलोंग द लेंथ हो जाता, तो हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, इसका दूरी यहां से कितना है 5r, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास। तो देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए कि ये आपका एक रिंग है, छोटा वाला रिंग, जिसका रेडियस कितना है r, और एक एक्सिस जो है जो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, जिसका दूरी जो यहाँ पे लोकेटेड है, मतलब इसी लाइन पे कहीं यहाँ पे लोकेटेड है, मान लीजिए जिसका दूरी यहां से तो 5r, खाली पहला रिंग के लिए लिख रहे हैं इसलिए ये रिंग नहीं बनाए, इसके कारण इसके अबाउट निकालेंगे और फिर इसके कारण इसके अबाउट निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना।
तो ये जो है r रेडियस वाला रिंग, यहां से इसका सेंटर ऑफ मास का दूरी 5r है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसको मान लेते हैं IA, मतलब ए जो है ए मतलब समझ रहे हैं ना बात को, यानी पहला वाला रिंग के कारण इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिए IA। ठीक है, तो कैसे निकलेगा IA? तो उसके लिए एक एक्सिस जो रिंग ए के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होगा, रिंग में ये होता है mr²/2। कैसे? क्योंकि हम आपको रिंग में ये होता है mr²। क्या होता है रिंग में ये mr², क्योंकि रिंग में इसके बीच से ऐसे पास करता है तो mr²। तो अब ये एक एक्सिस ये और दूसरा एक्सिस ये, इसके लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइएगा तो क्या कहिएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइएगा तो कहिएगा कि IA इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m, और यहां से यहां का दूरी, तो ये वाला दूरी तो यार r है और ये वाला दूरी 5r है। तो यहां से यहां का दूरी क्या होगा? दोनों पैरेलल एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस है, एक ये जिसके अबाउट निकालना है और एक ये जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो I बराबर क्या होता है? I सेंटर ऑफ मास प्लस md²। तो इसके अबाउट IA मान लिए I सेंटर ऑफ मास कितना होगा? mr², वो लिखेंगे हम, और प्लस m, यहां से यहां का दूरी क्या होगा? 4r। तो mr² होता है ना md², तो 4r का स्क्वायर। कैसे भाई? यहां से यहां 5r, ये वाला r है, तो ये कितना बचेगा? 4r। देखिए तो इसको क्या लिखेंगे हम? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कितना है? mr² होगा सीधे सीधे, और प्लस ये क्या होगा? 16 mr²। तो ये ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो गया? 17 mr²। पता कर दिया, ठीक है। अब बी के कारण निकालेंगे। किसके कारण निकालेंगे? बी। तो यह मान लिए ये बी है, बी वाला बड़ा वाला रिंग मान लिए, इसका रेडियस 4r है ना। तो देखो यहां से ये वाला पॉइंट है, इसका जो रेडियस है वो तो 4r है, और ये जो एक्सिस है ये क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ बी है, और ये जो है ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम है जिसके अबाउट हमको पता करना है। तो बी के कारण इसके अबाउट हम निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये। देखिए ये दोनों एक्सिस आपस में क्या है? पैरेलल है। इसके बीच का दूरी कितना होगा जानते हैं? r होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां से यहां का दूरी है 6r है ना, और यहां से यहां का दूरी क्या है? 5r। तो ये वाला दूरी r ही बचेगा ना, तो ये वाला दूरी r हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी इसके अबाउट हम मान लिए बी के कारण सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB मान लिए, और इज इक्वल टू जो सेंटर ऑफ मास है बी का और प्लस उसका जो मास है, बी का मास है 4m, और इनटू ये दोनों के बीच का दूरी क्या है? r² है ना। तो क्या लिखेगा? IB इज इक्वल टू अब ICB कितना है भाई? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जानते हैं ना? 4mr², 4m और इंटू 4r का स्क्वायर। कहिएगा ऐसे क्यों? क्योंकि mr² होता है ना, तो इसका मास 4m है, रेडियस 4r है। तो क्या लिखेगा? 4 चौ 16 चौ 64, 64mr² और प्लस 4mr²। तो क्या हो गया? ये बी के कारण सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 68mr²। घबराइए नहीं, यानी ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था उसके अबाउट ए के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया और बी के कारण। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, ये काम आप पहले भी किए थे जब आप शुरू में पढ़ रहे थे। तो छोटा छोटा बहुत सारा मास होता था, सारे मास के कारण निकाल के जोड़ दिए, तो यहाँ पे सारा बॉडी के कारण निकाल कर जोड़ देंगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? जो ए के कारण निकाले और जो बी के कारण निकाले। तो ए के कारण निकाल के लाए 17mr², और इसके कारण क्या लाए? 68। तो 8 7 15, 6 1 7 1 8, तो क्या हो जाएगा? 85mr²। तो दिस इज द फाइनल आंसर। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, है ना। तो ये सब एकदम समझ लीजिए धांसू प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व कराया जा रहा है। मेरे बनाने से पहले एक बार खुद से बना के ट्राई करिए, और नहीं तो अगर नहीं बनाया तो मेरे बनाने के बाद बनाने का कोशिश करिए। 2 से 3 बार बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन फाड़ के रख दीजिए, ठीक है ना। लिख डालिए। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 रिंग है ए बी और सी, सबका मास m है और रेडियस r है, सब यूनिफॉर्म है। एक एक्सिस देख रहे हैं यहां से पास कर रहे हैं, इसके अबाउट आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो करना क्या होगा? सिंपल है, एक से ज्यादा बॉडी है, सब के कारण दिए गए एक्सिस के अबाउट निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए। तो ए के कारण आप इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, बी के कारण और सी के कारण। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखिएगा
देखिए ये ए है, यही एक्सिस है ना, अलग करके बनाइएगा तो इसके अबाउट निकालना है। तो ए के सेंटर ऑफ, ए का सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा क्योंकि ये रिंग है ना। अब आप कहिएगा कि ये क्यों बना है, तो कहेंगे कि ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा दिए गए एक्सिस के पैरेलल है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट हम मान लेते हैं आई ए, क्या होगा आई ए, आई सेंटर ऑफ मास ए का और प्लस ये दोनों के बीच का दूरी तो आर है ना, तो एम और आर स्क्वायर, तो ए का एम आर स्क्वायर बाई 2 हो। कहिएगा क्यों एम आर स्क्वायर क्यों नहीं, तो एम आर स्क्वायर तब होता है जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, सेंटर ऑफ मास से पास करता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पे प्लेन कैसे निकल रहा है, अलोंग द प्लेन निकल रहा है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 जोड़ के एम आर स्क्वायर होता है। पढ़ाए हैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी ये बात, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। तो इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम आर स्क्वायर, तो क्या बच गया ये हो गया आपका 3/2 एम आर स्क्वायर, क्या हो गया ये 3/2 एम आर स्क्वायर। अब इतना ही बी का भी होगा क्योंकि यही घटना बी के साथ भी घट रहा है, सेम चीज है, खाली फोटो इधर से बी का बनाएंगे, तो बी के लिए भी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके बाद। और सी वाला तो आसान है, सी में यहीं से पास कर रहा है ना, तो यहां से पास कर रहा है तो सेंटर से पास करता है, तो सी के लिए क्या होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, सिंपल, उसके तो सेंटर से ही पास कर जा रहा है ना, अलोंग द प्लेन। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दिए गए एक्सिस के अबाउट, वो ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण जो आप निकाल के लाए उसको आप जोड़ दीजिए। तो ए के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, बी के कारण हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, और सी के कारण क्या हो गया आपका एम आर स्क्वायर बाई 2। जब इसको आप जोड़िएगा तो 2 एलसीएम होगा, 3 3 6 1 7, तो आंसर आ जाएगा क्या 7/2 एम आर स्क्वायर। ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। इसी तरह के कई क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, देखिए क्या कहेगा, कहेगा 3 डिस्क है, एक डिस्क, 2 डिस्क और ये तीसरा डिस्क। आप कहिएगा डिस्क तो गोल होता है, ऐसे क्यों बनाया, तो ये दोनों डिस्क रखा हुआ है ऐसे, आप डिस्क है आपस में फेस करते हुए, और उसके बीच में ये तीसरा डिस्क रखा गया है, एक लाइन है जो इस डिस्क के ऐसे पास कर रहा है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस एक्सिस के अबाउट। तो कैसे निकालिएगा, यही ना सवाल है, कैसे निकलेगा। देखिए ये 2 डिस्क ऐसे है, ये एक डिस्क ऐसे है, एक डिस्क ऐसे है, और उसके ऐसे पैरेलल यहां से ये पास कर रहा है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये, तो सबसे पहले तो हमको ये डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। 3 डिस्क है, मास और रेडियस सेम है, सबका मास सेम है और रेडियस आर है, ए बी सी। तो इस ए के कारण इसके अबाउट निकालेंगे, बी के कारण और सी के कारण, है ना, और सब का जो है ये मतलब कि रेडियस मास सेम है, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले ए के कारण आप निकालिए, तो ए के कारण आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे पहले इसको दूसरे मार्कर से बनाते हैं, कैसे निकलेगा ए के अबाउट। तो ए का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा जानते हैं, ऐसे जब उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास करता है तो क्या होता है पता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क में, ये तीनों डिस्क है, ये तीनों क्या है डिस्क है, डिस्क 3 डिस्क ईच हैविंग रेडियस आर एंड मास एम। तो जब पास करता है ना डिस्क के बीचों बीच से, तो एम आर स्क्वायर बाई क्या होता है 2, तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 4, है ना, उसके लॉन्ग जा रहा है, परपेंडिकुलर नहीं, ऊपर से करिएगा एकदम सेंटर से होते हुए गुजरेगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 4, और यहां से यहाँ का दूरी क्या है, यहां से यहाँ का दूरी आर होगा, है ना, ऐसे रखे हैं, तो ये वाला दूरी क्या होगा आर होगा, इसका दूरी क्या होगा यहाँ से आर होगा। तो इसके कारण जो ये वाला एक्सिस है जो इसे आर दूरी पे है, आर दूरी पर ही होगा ना, क्योंकि ऐसे रखा हुआ एक डिस्क ऐसे है, तो इसके यहाँ से इसका जो दूरी होगा वो क्या होगा आर होगा, तो ये आर हो गया। तो ए के कारण कितना हो जाएगा, ए के कारण होगा आई सेंटर ऑफ मास मतलब एम आर स्क्वायर बटा 4 और प्लस एम आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए के कारण होगा 5/4 एम आर स्क्वायर। यही बी के कारण भी होगा, आप कहिएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बी के कारण क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो बी के कारण दिखाई दे रहा है आप लोग को, बी के कारण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बी के कारण साथ में यही घटना है, हाँ ये बी है और इसको सी कर देते हैं, और सी के कारण क्या होगा, सी के तो सीधे उसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे है, एक ऐसे और ऐसे, तो सी के तो सीधे ऐसे निकल जा रहा है,
समझ रहे हैं बात को ना। तो c के कारण क्या होगा, सीधे सीधे होगा तो वो mr²/2 होगा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 5/4 mr² प्लस 5/4 mr² और प्लस mr²/2। mr²/2 ये 4 हो गया, ये 5 5 10 और वो हो गया, हो जाएगा क्या वहां पे 2, तो क्या हो जाएगा 12 mr² हो जाएगा, नहीं सॉरी 5 5 10 2 12, 12 mr²/4 मतलब क्या हो जाएगा 3 mr² बचेगा, है ना। कितना आंसर आएगा वो 3 mr²। तो ये सब एनालाइज करने का चीज है कि आप यहाँ से ये हम कैसे सोच लिए, क्वेश्चन में हम तो बोर्ड पे बनाए ना, क्वेश्चन में डायग्राम उसी हिसाब से बना रहेगा, मतलब हम आपको दिखाते भी हैं, आप तब तक इसको नोट करिए, तब तक हम वो इलस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे। देखिए तो जो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन का बात करते वो क्या था पिछला वाला क्वेश्चन में जो हम आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, क्या था, जो देखिए ये जो है ना ऐसे बनाए थे डिस्क, मतलब ऐसे रखा हुआ था डिस्क, एक डिस्क ऐसे बनाए थे याद है, वो ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, और एक डिस्क बनाए थे ऐसे, वो ऐसे रखा हुआ है, मतलब ऐसे, देख रहे हैं बात को। तो ये जो ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, इसके पैरेलल एक दूसरा रखा हुआ था, मेरे पास 3 नहीं है, एक ऐसे, तो जो देखिए जो ऐसे रखा हुआ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास कर रहा है, तो ये जो एक्सिस जो हम इसके अंदर डाले हुए हैं, ये आप देख रहे हो, देखिए ये जो हम हाथ से पकड़े हैं जिसके अबाउट ये क्या हो रहा है, घूम रहा है ऐसे, ये वाला एक्सिस है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये मतलब अंदर से ऐसे पास कर रहा है, ये होगा क्या mr² डिस्क है ना, तो mr²/4 होगा, तो यही लिखे थे इसके अबाउट mr²/4। अब एक एक्सिस यहाँ पे मान लीजिए, ये एक दूसरा एक्सिस जो इसके पैरेलल है ऐसे, देख रहे हैं ना ये ऐसे, अब देखिए ये एक्सिस और ये दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, यहाँ से इसका रेडियस r है, तो ये वाला दूरी r ही होगा ना, देख रहे हैं बात को आप, इसके ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो इसके अबाउट mr²/4 पता ही था और इसके अबाउट हमको निकालना ही था, सेम काम इसके, और ये जो है ये ऐसे रखा हुआ इसके बीच से पास कर रहा है, तो बीच से ऐसे पास करता है तो क्या होता है mr²/2 होता है डिस्क, है ना, सॉरी बीच से ऐसे पास करता है तो mr²/2 होता है, वही जोड़े थे तो हमारा आंसर आ गया था। तो ये जो देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम इस प्रकार का एक्सिस है ना, जो आप ये ऐसे रखा हुआ है, एक इसके पैरेलल और एक ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, जेईई मेन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया ऑनलाइन एग्जाम में। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो देखिए तो एक क्वेश्चन अब और है हमारे पास, क्या है ये क्वेश्चन, दो स्फेरिकल बॉल, व्हाट इज दिस इज स्फेरिकल बॉल है ना, ये दो स्फेरिकल बॉल है, ये भी और ये भी दोनों स्फेरिकल बॉल है, मास सेम रेडियस r का, और ये एक रॉड है जिसका लेंथ 2r है और मास क्या है m, और रॉड के मिड पॉइंट से, मतलब ये r दूरी है, मिड पॉइंट है, यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कैसे बताएंगे, तो देखिए इसके कारण इसके अबाउट निकालेंगे, इसके कारण इसके अबाउट निकालेंगे और इसके कारण इसके अबाउट, और तीनों को जोड़ देंगे। देखिए स्फीयर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, स्फीयर का अपना जो ये सेंटर ऑफ मास से यहाँ से पास करता है तो होता है 2/5 mr², आप जानते हैं 2/5 mr² होता है, ठीक है, लेकिन हमको इसके अबाउट पता करना है, तो ये वाला दूरी r है, इसका अपना भी रेडियस r है, तो ये वाला दूरी क्या होगा 2r, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता कर दीजिए, ये रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर ही रहा है, सॉरी रॉड नहीं, स्फीयर के, स्फेरिकल बॉल के, और ये इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है, तो क्या करिएगा, लिखिएगा ना I, इसको A नाम दे दीजिए, मतलब I स्फीयर के कारण, स्फीयर S से लिख देते हैं, I स्फीयर के कारण इसके अबाउट क्या होगा, जो I सेंटर ऑफ मास है स्फीयर के अबाउट और प्लस उसका मास m, और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है 2r का स्क्वायर, कर दिए हम यहाँ पे, तो ये वाला तो यही ना होगा 2/5 mr², तो स्फीयर के कारण क्या होगा 2/5 mr² और प्लस 4 mr², ये स्फीयर 1 के कारण, स्फीयर 2 के कारण भी सेम घटना हो रहा है, मास सेम है, रेडियस सेम है, दूरी सेम, तो इतना ही स्फीयर 2 के कारण भी होगा, ठीक है, निकाल दिया। अब ये रॉड के कारण क्या होगा, रॉड का तो आसान है, रॉड में कुछ करना नहीं है, ये जो रॉड है उसके खुद के सेंटर ऑफ मास से ये पास कर रहा है, तो ml²/12 होता है, तो रॉड का मास m है, उसका लेंथ ml²/लेंथ रॉड का क्या है 2r दिया हुआ है, तो 2r² और बटा 12, तो क्या हो जाएगा ये 4 mr²/12, मतलब क्या हो जाएगा mr²/3, mr²/3 निकाल लिया,
मतलब रॉड का इसके अबाउट बीच से सॉल्व किया तो हमारा स्क्वायर बटा 3 आया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, जो स्फीयर 1 का निकाले हैं, जो स्फीयर 2 का निकाले हैं, है ना, और जो रॉड का निकाले हैं, सबको निकाल के और जोड़ दीजिए। तो स्फीयर 1 का क्या निकालेंगे, इसको कर दीजिएगा, आपको तो जोड़ना है इसको 5 एलसीएम ले लेंगे और ये 5 24 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 22/5 एमआर स्क्वायर और इंटू 2 दो बार करेंगे, 1 और 2 दोनों के, तो उससे अच्छा 44 कर देते हैं इसको, और प्लस एमआर स्क्वायर बटा 3, एमआर स्क्वायर बटा 3, है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई मेरे, ये हो गया 15 और ये 3 बार में, तो 44 3 सा 5 3 15 होता है, तो 44 3 आप क्या लिखेगा यहाँ से, तो लिखेगा 44 3 जा 4 3 12, 4 3 12 और एक क्या 13, 133 ऐसे करिएगा। 44 3 जा 4 3 12 हो गया और बाद 132 132 और प्लस इससे 5 बार में, तो 5 एमआर स्क्वायर होगा, है ना। तो ये इसको कर देते हैं यहाँ पे 5 एमआर स्क्वायर, तो हो गया 138/15 एमआर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा 138/15 एमआर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से, 137 सॉरी क्या हो रहा है आज, एडिशन भी भूल गए, 137/5 एमआर, फिर सॉरी 5 नहीं 15 एमआर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन में कॉमन मेथड, एक एक्सिस होता है, ढेर सारा बॉडी होता है, सारे एक्सिस के अबाउट, सारे बॉडी के उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम सबको ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किए, इसके कारण इसके अबाउट, इसके कारण इसके अबाउट, और इसके कारण तीनों को जोड़ दिए, क्या हो गया 137/15 एमआर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसको नोट करिए, और आज के लेक्चर में इतना ही सेवा था आपके लिए। आज ढेर सारा और अच्छा क्वेश्चन कराया गया, बुक में और भी आसान आसान क्वेश्चन रहेगा, कहेगा ये 2 रॉड ले लिए, 2 स्फीयर ले लिए हैं, इसके बीच से पास कर रहा है, ऐसे आसान है, इसमें दोनों के कारण निकाल के जोड़ दीजिए। 2 डिस्क है ना, यहाँ से पास कर रहा है, बताइए कितना होगा, 2 ऐसे ले लेगा, 4 रिंग ले लेगा और कहेगा यहाँ से 5 रिंग ले लेगा, कहेगा यहाँ से बताइए कितना होगा, इस तरह का ढेर सारा। तो इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण तो एक ही जैसा होगा, और इसके कारण अलग होगा, सबको जोड़ देंगे। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, अनेक। आपका काम है जो आज क्वेश्चन कराया गया है उसको करना, क्योंकि जो भी अच्छा क्वेश्चन, जिसको ब्रेन टीजर्स कहते हैं, जिसको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन कहते हैं, वो सारा डिस्कशन करा दिया गया है। अब आपका काम है कि इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और बुक और क्वेश्चन बैंक को बनाने का कोशिश करिए कि आप सवालों को कर पाते हैं कि नहीं, और हमारा वीडियोस देखते रहिए और फिजिक्स सीखते रहिए। थैंक यू, इसको नोट करिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें टॉर्क पढ़ेंगे। ठीक है।